नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किन्नरों के दो गुटों का विवाद पहुंचा सीपी कार्यालय। न्याय की गुहार लगाते हुए किन्नरों के एक गुट ने किया चक्का जाम आंदोलन। भेड़ निर्यात का फैसला रद्द किए जाने के विरोध में विदर्भ मेंढपाल धनगर विकास मंच ने निकाला विशाल मोर्चा। एसटी व बोलेरो के बीच भिड़ंत, 4 लोग घायल। महापौर संजय नरवणे के प्रभाग में गंदगी का साम्राज्य, पूरे इतवारा बाजार में बिलबिला रही है बदबू। राइनबाड़ा हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर बुल्डाना में निकाला गया मोर्चा। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। शहर के उपनगर बडनेरा में रहने वाले नकली किन्नरों द्वारा स्थानीय निम्बोरा में रहने वाले असली किन्नरों के बीच हो रहे मारपीट व जबर अत्याचार किए जाने की शिकायत लेकर सोमवार को सैकड़ों की तादाद में किन्नर पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के कक्ष में सोमवार की दोपहर पहुंचे इन किन्नरों की गुरु ने अन्य किन्नरों के साथ बडनेरा के नकली किन्नरों द्वारा जबरन मारपीट करने, उनसे प्रतिमाह नकद व जेवरात की मांग किए जाने की शिकायत की। इन किन्नरों की गुरु रेखा जोगी उर्फ गुड्डी ने अपनी शिकायत में कहा है कि बडनेरा में रहने वाले नकली किन्नर वहां के गुंडे बदमाशों के जरिए निम्बोरा के किन्नरों पर ज्यादती कर रहे हैं, जिसकी शिकायत बडनेरा पुलिस थाने में दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस उन नकली किन्नरों पर कार्रवाई के बजाय उल्टा अत्याचार करने वालों को ही संरक्षण दे रही है। रेखा जोगी का आरोप है कि नकली किन्नरों के साथ गुंडे बदमाशी नहीं बल्कि कुछ सफेद पोष भी है। हे बघा, ही एक वैदा नावाची स्त्री आहे, खूप त्रास देते आम्हाला बडनेरामध्ये, राहू देत नाही, गुंड पाठवते, पैसे वसुली, हप्ता वसुली हे सगळं करते, मोठ्या दादाईचे भाईचे नाव सांगते, जबरदस्ती चाकू आमच्या संग खूप जबरदस्ती करते, खूप घाण येणं राहते ती। जिथपर्यंत आता आम्ही SP साहेबाकडे आलेलो आहे, जर जिथपर्यंत आमची मागणी पूरी होणार नाही तिथपर्यंत आम्ही इथून जाणार। रेखा जोगी का आरोप है कि उनके किन्नर साथी जो शहर में या रेलगाड़ियों में पैसे मांगने का कार्य करते हैं, उनसे प्रतिमाह 11,000 रुपए 5 ग्राम सोना की मांग कर रहे हैं, अन्यथा उनके साथियों से शर्मनाक अत्याचार किया जा रहा है। ऐसी एक घटना में किन्नरों के गुरु रेखा जोगी को पैर में चाकू मारे जाने के निशान भी रेखा जोगी ने बताए। सारी हकीकत सुनने के बाद पुलिस आयुक्त ने बडनेरा के थानेदार को फोन पर इस घटना को लेकर कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है यह सवाल पूछा। गुड्डी बहन आया कि यहाँ की सुनो, हाँ करके जो ये लेडीज हैं ये किन्नरों को तकलीफ देती है, इनके ऊपर अत्याचार करती है, इनसे पैसे वसूल करती है जबरन और ये जेबकट चलाती है। इस विषय में हम आए हैं कि हम भी देश के नागरिक, हम यहाँ के किन्नर है तो क्या हुआ, पर हमें भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमारे ऊपर अत्याचार क्यों? सब जिस तरह से खरबूजे पे छुरी गिरी, छुरी पे खरबूजे को कटना उसी पड़ता, उसी तरह से हम लोग कट रहे, कोई कट नहीं रहा है। हम न्याय चाहते हैं सरकार से कि हमको न्याय दो, हम न्याय मांगना चाहते हैं। हम भी इंसान है, हम इंसानों की तरह देखो, ये हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, हमारे अश्लील काम करती है, हमारे साथ में हमारी छीनछाट करती है और हमारे ऊपर लौंडे लगा के हमें मार खिलवाती है। हम इस भाई से छुटकारा करने के लिए आए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लेने के आदेश दिए। पुलिस आयुक्त से मिलने के पश्चात सभी किन्नरों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर अपने साथ हो रही ज्यादती को लेकर नारेबाजी भी की।
अपने शरीर में दैवीय शक्ति का संचार होने के बहाने तंत्र मंत्र करते हुए अंधश्रद्धा की दुकान चलाने वाले कांतानगर निवासी भोंदू बाबा पवन महाराज के खिलाफ परिसर के नागरिकों सहित अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जिला सचिव हरीश केदार ने पवन घोंगड़े के खिलाफ गाड़गेनगर थाने व पुलिस आयुक्त को शिकायत की थी। हालांकि पवन महाराज के कारनामों से परेशान परिसर के लोगों ने मार्च माह में पुलिस शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था। इस बीच पवन महाराज पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। चर्चा है कि इन 3 महीनों की अवधि में पवन महाराज राजनीतिज्ञ महिला के आश्रय में रहकर अंतरिम जमानत के लिए प्रयासरत था, जिसमें वह कामयाब रहा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। पवन महाराज को 9 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिली थी, जिस पर सोमवार को पवन महाराज के वकील तथा सरकारी पक्ष की ओर से दलीलें दी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने मंगलवार तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बडनेरा रोड के ज्योति कॉलोनी स्थित सिमरन बार में मध्यरात पहुंच जबरन शराब की मांग करने के दौरान बार मालक राम रख्यानी क्रमशः वसंत व घनश्याम और विक्की गोंडाने के बीच हुई मारपीट में धक्का मुक्की के दौरान गिरने से विक्की गोंडाने की हुई मौत के मामले में बडनेरा पुलिस ने राम रख्यानी भाइयों को विक्की गोंडाने की हत्या के आरोप में दफा 302 के तहत नामजद किया है। दोनों भाइयों को जिला सत्र न्यायालय से 9 जुलाई को एक अंतरिम जमानत मिली थी, जिस पर सोमवार को आरोपी पक्ष तथा सरकारी पक्ष की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने मंगलवार तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मूर्तिजापुर तालुका के माना पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले ग्राम पोही की रहने वाली 45 वर्षीय शीला अशोक मुले नामक महिला शनिवार को अपने खेती से काम कर घर लौट रही थी। इस परिसर में करीबन 2 बजे के दरमियान मूसलाधार बारिश ने कहर बरसाया। इस वजह से इस परिसर के खड़काली नाले में बाढ़ आ गई। शीला मुले ने अपने पति के साथ नाले में निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से वह महिला नाले में गिरकर पानी में बह गई। उसे ढूंढने हेतु संत गाडगे बाबा आपातकालीन पथक, शासकीय पथक, माना पुलिस व ग्रामवासी पहुंचे। अथक परिश्रम से उस महिला का शव सोमवार दोपहर 12 बजे रोहना के नाले में बरामद हुआ। जगह पर ही शव का विच्छेदन कर परिवार को महिला का शव सौंपा गया। इस घटना से पूरे परिसर में दुख की लहर नजर आ रही है। नागपुर से परतवाड़ा जा रही राज्य परिवहन की तेज रफ्तार बस के चालक का नियंत्रण छूटते ही बस रोड डिवाइडर तोड़कर विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो से जा टकराई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन बस में सवार 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घायलों का उपचार जिला सामान्य अस्पताल में जारी है। बताया जाता है कि नागपुर से परतवाड़ा जा रही बस क्रमांक MH40 N968 जब सोमवार की शाम 6 बजे के आसपास राहटगांव टी पॉइंट के पास से गुजर रही थी तो चालक का अचानक बस पर से नियंत्रण छूट गया और बस रोड डिवाइडर तोड़ते हुए विरुद्ध दिशा से आ रही बोलेरो वाहन क्रमांक MH31 E5871 से जा भिड़ी। इस घटना में रोड डिवाइडर पर लगा बिजली खंभा भी धराशायी हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई प्राणहानि नहीं हुई, मात्र 4 घायलों का जिला सामान्य अस्पताल में उपचार जारी है। धुलिया जिले के राइनपाड़ा गांव में कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें गांव वालों ने नाथपंथीय डौरी गोसावी समाज के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके निषेधार्थ भटके समाज की ओर से बुलढाणा जिल्हाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। आणि अजूनही शिवसेनेचे लोकही आमच्या इथे चालले बरं का, पण आतापर्यंत आमच्यावर अत्याचार झाला, आजपर्यंत एकही नेता पुढे आलेला नाही। आज आम्ही स्वतः जागे झाले म्हणून हा सगळे लोक आमच्या जवळ यायला लागले। माझा मुख्यमंत्रीच्या नावानं, शासनाच्या नावानं इस हत्याकांड के आरोपियों को फांसी मिले तथा मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान मुआवजा मिले, ऐसी मांग इस दरमियान की गई। और तो और मृतक के परिवारों में से किसी एक को शासकीय नौकरी मिलने की मांग भी की गई। इस मोर्चा में गोसावी समाज के असंख्य नागरिक
अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए थे। इस दरमियान अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधीश प्रमोद दुबे को सौंपा गया। महावितरण के मनमानी कारोबार से शहर की पूरी जनता सदमे में है। सभी नागरिकों को महावितरण ने बढ़ चढ़कर बिल थमाया है और तो और ठेकेदार द्वारा नागरिकों को टाइम पर विद्युत बिल नहीं पहुंचा पा रहा है। शहर की जिला महिला अस्पताल के पास जो पावर हाउस है वहां पर विद्युत कंपनी द्वारा बिल अदा किए जाने वाली मशीन 31 मार्च से बंद पड़ी हुई है। इस वजह से नागरिकों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ की दखल लेकर शहर शिवसेना की ओर से महावितरण कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर नागरिकों की समस्या जल्द से जल्द दूर करने की मांग की गई। तुरंत कार्रवाई न करने पर शिवसेना स्टाइल आंदोलन छेड़ने का इशारा भी दिया गया। अमरावती महानगर पालिका में कुल प्रभागों के तहत 88 वार्डों का समावेश है, लेकिन अमरावती के 88 प्रभागों में से कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां गंदगी का आलम न हो। अन्य वार्ड या प्रभाग की बात तो छोड़िए, शहर के प्रथम नागरिक महापौर संजय नरोने के वार्ड में गंदगी का साम्राज्य है। विशेष बात यह है कि महापौर के वार्ड में इतवारा बाजार का समावेश है। इतवारा बाजार के परिसर के पग पर गंदगी ही नहीं बल्कि पूरे इतवारा बाजार के दुकानदारों द्वारा सप्ताह में एक दिन भरने वाले रविवार बाजार के खाली जगह पर सड़ी गली सब्जियां, खराब मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। इस स्थान पर चलना दुभर हो रहा है। यहाँ से गुजरने पर बदबू का यह आलम है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर चलना भी मुमकिन नहीं है। परिसर से सटकर निवासी बस्तियां है। इस गंदगी से होने वाले विपरीत परिणाम यहाँ रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर हो रहे हैं। नागरिकों के अलावा इतवारा बाजार के अनेकों दुकानदार भी इस गंदगी के दुष्परिणामों से बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे कचरा इतने प्रकार का डाले जाता है कि जिसकी लिमिट ही नहीं है। यहाँ मोरबा वाट का तो डाले जाता है, उसके साथ साथ होटल लाइन का भी डाले जाता है। होटल में जो भी वेस्टेज निकलता है वो भी यहाँ डाले जाता है। और इतनी खराब परिस्थिति है कि हमारा रहना तो बोले तो खराब ही हो चुका है। हमारे बाल बच्चे घर के जो बीमार होते हैं उसमें भी कोई पोजीशन के दवाखाने ले के जाना पड़ता है। और उसमें ऐसी बात है कि कोई नगर सेवक यहाँ आने को देखता नहीं है। जबकि हमारा रहना दुश्वार है तो क्या महापौर आके रहेंगे, क्या नगर सेवक रहेंगे यहाँ पे आके? कोई सॉल्यूशन ही नहीं कर रहा। कंप्लेंट दे के तब परेशान हो जाते हैं, कोई नगर सेवक भी आके नहीं देखने को तैयार। विशेष गौर करने वाली बात यह है कि यह क्षेत्र शहर के प्रथम महापौर संजय नरोने के वार्ड में आता है। इतवारा बाजार के दुकानदारों तथा क्षेत्रवासियों का आरोप है कि साफ सफाई को लेकर शिकायतें की गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। महापौर बनने के बाद से तो संजय नरोने क्षेत्रवासियों की सुध लेना ही भूल गए हैं। इतवारा बाजार में व्याप्त गंदगी और बारिश में होने वाली बीमारियों से त्रस्त व्यापारियों का कहना है कि अब उन्हें महापौर लापता है ऐसे बैनर लगाने की योजना बनाई है। प्रत्येक दिवसापासून म्हणजे किती वर्षापासून चालू आहे प्रोग्राम कचऱ्याचा की कचरा साफ होत नाही, किती वेळा कंप्लेंट करावं। 3 नगरसेवकाला 4 नगरसेवक आणि सर्वात दुःखद घटना अशी आहे की बा जो कचरा इथं जो पडलेला दिसत आहे माझ्या समोर जो कचरा पडला हा प्रभाग जो आहे हा महापौर संजय नरोनेचा आहे। आणि कसं आहे स्वच्छता अभियान जे चालू आहे म्हणते बीजेपी वाल्यांचं आणि नरेंद्र मोदींच्या सांगण्यावरून जर बीजेपी स्वच्छता अभियान तर असं काही याच्यावर कोण दिसत नाही आहे। बीजेपीचे नगरसेवक आणि बीजेपीचे जर आमदार असून आणि बीजेपीचा स्वतः इथचा नगरसेवक जर महापौर असून जर कचरा जर अशी समस्या असणार तर फार मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे अमरावतीकरसाठी। जेव्हा इतवारा बाजार साफ होऊ शकत नाही तर बाकीचं अमरावती शहर काय साफ करणार, हा सवाल आहे। पिछले 4 वर्षों से बुल्डाना जिले में कामगार अधिकारी न होने के कारण मजदूर विविध शासकीय योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं। मजदूरों के विविध शासकीय लाभ मिलने हेतु पूर्णकालीन कामगार अधिकारी मिलने की मांग को लेकर मजदूरों ने जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला। मजदूर संघटनेचा जय हो, मजदूर संघटनेचा जय हो, कामगार अधिकारी जिंदाबाद पाहिजे, कामगार अधिकारी जिंदाबाद पाहिजे, कामगार अधिकारी जिंदाबाद पाहिजे। इस दरमियान मजदूरों को पेंशन योजना लागू की जाए। निर्माण कार्य करते समय यदि कोई मजदूर की मृत्यु होती हो तो उसे 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिले, ऐसी मांग भी की गई। मजदूरों ने अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा।
16 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं की गई तो जिलाधीश कार्यालय पर ताला ठोका जाएगा, ऐसा इशारा भी दिया गया। इस संदर्भ में कामगार मजदूर संघटना के जिलाध्यक्ष मधुकर जोगदंड ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 3 वर्षापासून जवळपास कामगार अधिकारी कायमस्वरूपी मिळावा याच्यासाठी आम्ही वारंवार आंदोलन केले, परंतु शासनाची अद्यापही झोप उडालेली नाही। त्यासाठी आज सुद्धा आम्ही आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे, परंतु आज जो कामगार अधिकारी मिळाला नाही त्यासाठी आम्ही आज हा मोर्चा काढलेला आहे। आणि जवळपास 100 किलोमीटरवरून लोक येतात ह्या ठिकाणी आणि अधिकारी नसल्यामुळे परत जातात। याची फार खंत वाईट वाटते आम्हाला। आणि बरेच काही लोक म्हणजे काही कामं लोकांचे होत नाही ह्या ठिकाणी, अधिकारी नसल्यामुळे ते परत जावं लागतं त्यांना। त्यामुळं आम्ही हा मोर्चा काढला। आता जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊ आणि त्याच्यानंतर आम्ही 16 तारखेला जर 16 तारखेपर्यंत अधिकारी या ठिकाणी जर नाही आले तर आम्ही ताला ठोक आंदोलन त्या ठिकाणी करणार आहे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। निंबोरा निवासी इन किन्नरों द्वारा उन पर होने वाले जुल्मों की शिकायत पुलिस आयुक्त से करने के बाद बडनेरा के आरोपी किन्नरों को यदि दोपहर 4 बजे तक हिरासत में नहीं लिया गया तो वे पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर रास्ते पर लोटांगन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी और ठीक 4 बजे किन्नरों के सभी सदस्यों ने रास्ता जाम भी किया। मौके पर मौजूद पुलिस दल ने स्थिति को नियंत्रित कर आरोपी किन्नरों को पुलिस आयुक्त कार्यालय लेकर आने की बात कही। जैसे ही बडनेरा पुलिस ने आरोपी किन्नरों को पुलिस वाहन में सीपी कार्यालय लाया, पुलिस वाहन सीपी कार्यालय पहुंचते ही शिकायतकर्ता किन्नरों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर आरोपी किन्नरों के खिलाफ हाय हाय की नारेबाजी की।
इस दौरान पुलिस आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर क्यूआरटी दल, खुफिया विभाग, फ्रेजरपुरा थाने की पुलिस टीम सहित अधिकारी तैनात किए गए थे। बताया जाता है कि पुलिस आयुक्त के सामने आरोपी किन्नरों की पेशी कर उन पर दफा 153 के तहत नामजद किया गया है। जब इन किन्नरों का आंदोलन सीपी कार्यालय के सामने चल रहा था तो अचानक एक ऑटो में कुछ युवक पहुंचे। आंदोलनकारी किन्नरों की नजर पड़ते ही उन लोगों ने तत्काल ऑटो में बैठे युवक को पकड़ा। आरोप है कि ऑटो में आए युवक के पास से एक चाकू जब्त किया है। ये युवक आंदोलन कर रहे किन्नरों पर हमला करने के उद्देश्य से पहुंचे थे। इस मामले में चाकू सहित 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जाता है कि आंदोलन के दौरान फ्रेजरपुरा पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर बंदोबस्त के बजाय पास में ही चाय पीने में व्यस्त थे। देश के आजाद होने पश्चात विगत 30 जून 2018 को पहली बार 2000 के करीब जिंदा भेड़ों व बकरियों को निर्यात करने हेतु नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से शारजाह व दुबई जैसे खाड़ी देशों में भेजा जाना था। इसके लिए मेंढपाल व धनगर समाज के नेता सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे के सतत प्रयासों के बाद इस हेतु केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, नागरी हवाई यातायात विभाग, कृषि व कल्याण मंत्रालय, एयर इंडिया व मिहान इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में इस निर्यात को अनुमति दी गई थी। किंतु सकल जैन समाज व जैन राजनीतिक चेतना मंच के मुट्ठीभर पदाधिकारियों ने इस निर्यात की वजह से ऑरेंज सिटी नागपुर में हिंसा बढ़ने की तर्कहीन बात कहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर मोर्चा निकाला। संघ कार्यालय में मिले निर्देशों के बाद भेड़ बकरी पालकों के लिए समृद्धि का विकास मार्ग बन सकने वाले इस निर्यात के शुभारंभ को रद्द कर दिया गया, जो एक तरह से भेड़ बकरी पालकर अपना उदर निर्वाह करने वाले मेंढपाल व धनगर समाज के लोगों पर अन्याय है। इस आशय का प्रतिपादन विदर्भ मेंढपाल धनगर विकास मंच द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम स्थानीय संभागीय राजस्व आयुक्त के सौंपे गए ज्ञापन में किया गया। विदर्भ धनगर विकास मंच की ओर से सोमवार 9 जुलाई को अपनी विविध मांगों को लेकर विभागीय आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। आणि त्यांना मात्र पावसाळ्याच्या वातावरणामध्ये जे मांसाहारी आहेत, इथं कोणताही शाकाहार चालत नाही, अशा वेळेस एक चांगली संधी या महाराष्ट्रात त्यातही विदर्भामध्ये आली होती। या संधीचं सोनं करण्याची वेळ आली असताना मूठभर काही पदाधिकाऱ्यांनी अहिंसेच्या नावाखाली एक मोठी हिंसा केली, म्हणजे त्या 200 मेंढ्यांचा प्रवास थांबवला आणि इथूनच त्या आंदोलनाचं रणशिंग फुंकता गेलं। आज या विरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी आपण आपल्या बेड्यातून, गावातून, शेतूतून, चिखल तुळवत इथं आलेले आहात। प्रतिकात्मक स्वरूपाच्या मेंढ्या सुद्धा शासनाला विचारणार आहेत की आमचा हा प्रवास, आमचा हा अंतरराष्ट्रीय प्रवास का थांबवला गेला, आमचं कोणतं पाप होतं। साइंस कोर से निकले इस मोर्चे में सैकड़ों धनगर बांधव शामिल हुए। तत्पश्चात समाज बांधवों द्वारा विभागीय आयुक्त कार्यालय पर ठिया आंदोलन करने का इशारा देने से विभागीय आयुक्त कार्यालय पर पुलिस द्वारा तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। मोर्चे में बकरियां, मेंढिया तथा बैलबंडी भी शामिल होने से रास्ते की यातायात काफी प्रभावित हुई थी। सकल जैन समाज द्वारा शेरी मेंढी की निर्यात करने का विरोध कर नागपुर के स्वयंसेवक कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया था। उसका विदर्भ धनगर समाज विकास मंच ने विरोध कर यह मोर्चा तथा ठिया आंदोलन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन भी विभागीय आयुक्त को सौंपा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2017 में शुरू की गई। इस योजना का लाभ भातकुली तालुका के किसानों को भी मिल रहा है। सोयाबीन व कपास के फसल को इस योजना द्वारा लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इस तालुका के खोलापुर, आष्टी तथा पूर्णानक के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। भातकुली तालुका में निसर्ग के चलते सभी और सभी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तालुका के सभी किसानों ने रिलायंस कंपनी में बीमा की रकम जमा की है, लेकिन खोलापुर, आष्टी व पूर्णानगर के किसान इस बीमा योजना से वंचित है। इन किसानों भी इस योजना का लाभ मिलने की मांग भाजपा के भातकुली तालुका अध्यक्ष सोपान गुडदे ने जिलाधीश से की। सन 2016-17चा पीक विमा हा 3च मंडळाला मिळालेला आहे। त्यामध्ये पूर्णानगर, कोल्हापूर आणि आष्टी हे तिन्ही महसूल मंडळ त्यातून वगळण्यात आलेले आहे। त्यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या ह्या हलगर्जीपणामुळे तिन्ही मंडळातील नागरिक, शेतकरी हे या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत। त्या संदर्भात आज आम्ही
माननीय जिल्हाधिकारी अभिजितजी बांगर यांची भेट घेऊन त्यांना हा संपूर्ण विषय त्यांच्या लक्षात आणून दिला व त्यांनी आम्हाला अशी ग्वाही दिली की हे तिन्ही मंडळ लवकरात लवकर या योजनेमध्ये समाविष्ट केल्या जाईल व शेतकऱ्यांना या माध्यमातून लाभ मिळण्यात येईल। यामध्ये आज आम्ही भारतीय जनता पार्टी भातकुल तालुक्याच्या वतीने शिष्टमंडळांनी कलेक्टर साहेब यांना निवेदन सादर केले। 8 जुलाई को रात भर बारिश शुरू रहने से बुल्डाना जिले में स्थित मून नदी को भारी बाढ़ आने से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बाढ़ की वजह से शेगांव, नागझरी, अकोला मार्ग की यातायात काफी प्रभावित हुई। खामगांव तालुके के विहीगांव अटाई से निकलने वाली इस नदी को 4 साल बाद बाढ़ आई। अभी तक शेगांव तालुके में बारिश नहीं बरसी थी। इस वजह से परिसर के सारे किसानों पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा था, लेकिन रात बरसी बारिश ने किसानों में खुशी छा गई है। दरियापुर तहसील के सबसे बड़े 18,000 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के रूप में पहचाने जाने वाली गायवाड़ी ग्राम पंचायत के हद में शामिल समस्या से नागरिक त्रस्त हो चुके हैं। नियमित टैक्स वसूली करने के बावजूद वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधा कब उपलब्ध होगी, ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। गायवाड़ी ग्राम पंचायत में कुल 15 सदस्य है, जिसमें गायवाड़ी व गणेशपुर में 3 सदस्य है, जबकि 9 सदस्य साईनगर प्रभाग से चुने गए हैं। दरियापुर शहर का विकास होते हुए भी गायवाड़ी ग्राम पंचायत हद के साईनगर के नागरिकों की बस्ती बढ़ रही है, मात्र यहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, ऐसा आरोप नागरिक लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 में रास्ते, नालियां, कचरों के ढीक बढ़ चुके हैं। घास से नागरिक त्रस्त है। रास्तों पर पथदीपक न होने से नागरिकों को रात के समय मार्गों पर आने जाने में भारी असुविधा हो रही है। बारिश के दौरान यह समस्या भारी विकराल रूप धारण करती है। 5 वर्षापासून हा साईनगरमध्ये हाच प्रॉब्लेम आहे आणि ग्रामपंचायतला वारंवार पत्र व्यवहार करूनही इथे काम होत नाही आहे आणि हे नागरिकांना किती अडचण आहे आणि यापासून होणारा जीवाला धोका वगैरे भरपूर आहे आणि रोगराई किती फैलत आहे हे तुम्हाला आता याच्यावरून दिसून येतच आहे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।